हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत हिम्मत और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पॉइंट है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसको हम आज याद करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, अनंत विस्तार का एक समरूप आवेशित चादर बनाना है। चलिए हमने मान लिया ये क्या हमारे पास एक चादर है जिसका विस्तार कितना है, अनंत। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक चादर है जिसपे क्या हुआ है, आवेश समान रूप से फैला हुआ है। आवेश क्या हुआ है, समान रूप से वितरित हुआ है। ये हमारा क्या है, चादर। इस चादर पे क्या हुआ है, आवेश सम रूप से मतलब समान रूप से क्या हुआ है, वितरित हुआ है। अब इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, इसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो चादर ए है, इससे 8 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अनंत विस्तार का चादर हो गया जिसमें एक समान रूप से क्या है, आवेश फैला हुआ है। अब इस चादर से बिंदु P पे हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमें यूज करना है गॉस का नियम। गॉस का नियम का हम प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम गॉस के नियम के उपयोग में लाने वाले हैं। तो जो गॉस का नियम है उसके लिए हमें क्या खींचना पड़ता है, गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ता है। क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर एक गाउसियन पृष्ठ खींचेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इस बिंदु P पर एक गाउसियन पृष्ठ हमने खींच लिया, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचा। इस बिंदु P पे हमने क्या किया, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। जो हमारा बिंदु P है उस पे क्या किया, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है, इस बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसे ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालने वाले। तो देखिएगा, हमें विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बंद रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिएगा, विद्युत फ्लक्स हम यहाँ से देखेंगे, हमारे पास यहाँ 3 पृष्ठ दिख रहे हैं जहां से फ्लक्स निकलता हुआ नजर आएगा। चलिए देखिएगा, हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक चादर है जिसपे क्या है, आवेश समान रूप से फैला है। अब इससे क्या किया गया है, ये चादर हो गया, ऐसे रखा चादर है, यहां से बिंदु P पे क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक गाउसियन पृष्ठ यहाँ खींच लिया। क्या किया, एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ खींच लिया। हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पृष्ठ से एक गाउसियन पृष्ठ ऐसे खींच लिया। अब गाउसियन पृष्ठ खींच लिया गया तो यहाँ से देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो आवेश है इसके इस साइड और इसके इस साइड दो तरफ क्या होगी, बल रेखाएं गुजरेंगी। जो हमारे पृष्ठ है इसके इस साइड, क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित हुआ है, तो एक बार क्या होगी, यहाँ से बल रेखाएं इधर और इस पृष्ठ से इस दिशा में बल रेखाएं गुजरने वाली है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पृष्ठ खींच लिया। अब इस पृष्ठ से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली। देखिएगा, ये यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, यहां से और यहां ये 2 जगह होंगी जहां से क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, गुजरने वाली। क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली। क्या बीच से यहां से क्या कोई बल रेखा गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा क्षेत्र है, देखिएगा ये जो हमारा क्षेत्र है कुछ समतल है, इस प्रकार से है। तो यहां से क्या होगी, बल रेखाएं केवल इस दिशा में और इस दिशा में गुजरने वाली है।
यदि यहां गुजरती है, यदि हम इस पे देखेंगे, यहां देखेंगे क्या इधर से निकलेगी, यहाँ जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 90 का। क्या बन जाएगा? 90 का। और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? फाई जो होता है प्लस होता है ई ए cos थीटा होता है। तो cos 90 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए मध्य वाली सतहों से क्या होता है? कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। फ्लक्स केवल कहां से गुजरता है? इस एरिया से गुजरता है। यदि हम इसको S1 मान लें और इसको S2 मान लें, सरफेस है हमारा S1 और S2 मान लिया गया। यहां से क्या होता है? केवल फ्लक्स गुजरेगा, मध्य वाले पॉइंट से फ्लक्स नहीं गुजरने वाला है। तो चलिए देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इस जो ये हमारा जो क्षेत्र है, यहां क्या मान लेते हैं? छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं और इस अल्पांश का नाम हम रख देते हैं डी ए रख देते हैं। इस छोटे से अल्पांश का नाम क्या रख दिया गया? डी ए रख दिया गया। और यहां भी छोटा क्या करेंगे? अल्पांश मान लेंगे। यहां भी छोटा क्या मान लेंगे? अल्पांश मान लेंगे। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। तो क्या हो गया? हमने यहाँ एक छोटा सा अल्पांश इस साइड भी मान लिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? डी ए रख दिया। और एक छोटा सा अल्पांश इस साइड मान लिया, इसका नाम क्या रख दिया? डी ए रख दिया। यहां से विद्युत बल देखा इधर गुजरेंगी इस दिशा में, यहां से किधर निकलेंगी? इस दिशा में। तो दोनों तरफ क्या हो गया? विद्युत बल देखा है, विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? गुजर रहा है, इधर गुजर रहा है और इस दिशा में गुजर रहा है। अब देखिएगा, अब यहां हम क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास क्षेत्र डी ए है, S1 वाला जो सरफेस है, और इधर S2 मान लेते हैं, क्या है? S2। तो यहां से भी क्या हो रहा है? फ्लक्स गुजर रहे हैं। यहां से भी क्या हो रही है? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही है। तो हमारे पास जो कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स कितना हम कह सकते हैं? हमारे पास कुल फ्लक्स कितना है? देखिए, फाई ई बराबर क्या हम कह सकते हैं? यहां से गुजर रहा है, यहां से जो सरफेस 1 है, S1 से फ्लक्स, और यहां से भी तो फ्लक्स गुजरेगा, तो S2 से फ्लक्स, S2 से गुजरने वाले फ्लक्स ये हो जाएगा आपका। तो यहां से क्या हो गया? S1 से निकलने वाला फ्लक्स, और यहां से क्या हो गया? S2 से निकलने वाला फ्लक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाई ई इक्वल टू फाई E1 कर सकते हैं, उसको क्या कर दें? फाई E2 कर दें, क्योंकि यहां से गुजरने वाले को E1 कर दिया गया, वहां से गुजरने वाले को E2 कर दिया गया। चलिए देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये हमारा है फाई E1 और फाई E2, इनके मान को रखेंगे। इनका मान क्या हो जाएगा? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? फाई E1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? जो S1 से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्या हो जाएगा? E इंटू डी ए कॉस थीटा। ये क्या हो गया? E इंटू डी ए कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा? सरफेस 2 से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, ये हो जाएगा E इंटू में डी ए कॉस थीटा। तो दोनों देखिएगा, दोनों क्या है? सेम है। E इंटू में डी ए कॉस थीटा, E इंटू में डी ए कॉस थीटा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 2E डी ए कॉस थीटा। कितना हो गया? 2E डी ए कॉस थीटा। चलिए यहां तक नोट करिए। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिएगा, तो हमारे पास फाई ई क्या हो गया? फाई जो नेट है हमारा, फाई टोटल कितना आ गया? 2E इंटू में डी ए कॉस थीटा। कितना आ गया? 2E इंटू में डी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा कितना होगा? या जो हमारा थीटा है उसका मान कितना होगा? देखिएगा, ये हमारा क्या है? सरफेस है, ठीक है, हमारा S2 है, सरफेस ए हो गया। यहां से देखेंगे हमारा क्या है? जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में है, और जो इसका क्षेत्रफल सदिश है ये भी क्या है? एक ही दिशा में है, डी ए। तो डी ए और ई दोनों क्या है? एक ही दिशा में। क्या है? डी ए और ई जो है दोनों एक ही दिशा में है। जो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब दो लाइनें एक ही दिशा में होती थीटा कितना बनता है? 0। तो यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी ऐसे होगा कि हमारा इधर है, क्षेत्र भी इधर, दोनों एक ही दिशा में है, थीटा यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो रहा है हमारा? 0 हो रहा है। यहाँ हम क्या रख देंगे? फाई ई इक्वल टू
2e इंटू डी ए कॉस थीटा के स्थान पे कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू 2e इंटू डी ए, और कॉस थीटा कॉस जीरो का मान हो गया 1 हो गया। कॉस जीरो का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो देखिएगा ये किसके लिए आया है? एक छोटे से अल्पांश के लिए आया है। किसके लिए आया है? एक छोटे से अल्पांश के लिए आया है। यदि हमें संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे, क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू 2e सरफेस इंटीग्रल डी। तो हम क्या करते हैं? संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2e, और ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण का करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़े हैं गॉस के नियम से, जो गॉस का नियम है, गॉस का नियम से इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। गॉस के नियम से हम लोग पढ़े हैं फाई ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो यहां से हम क्यू निकाल ले तो क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। यदि हम पृष्ठ आवेश घनत्व निकाले तो सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। यहां से हम यदि क्यू निकाल ले, बटे में ही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। यदि हम क्या करें, जो हमारा क्यू है, क्यू का मान इस समीकरण में रखें, तो पाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा? सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 में भी क्या है? फाई ई है। समीकरण नंबर 2 में भी क्या है? फाई ई है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा? 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन। क्या हो गया? 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ई बराबर क्या आ जाएगा? यहां से ई बराबर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इधर बचा है, लेकिन यहां देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में है, अगली साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ई बराबर कितना आ गया? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। जो हमारा ई आ गया, इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स के नियम से हमने क्या किया? विद्युत फ्लक्स निकाला, यहां से और यहां से दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला गया, दोनों को जोड़ दिया गया। कितना आ गया? 2E A इंटू में cos थीटा आ गया हमारा। हमने देखा थीटा का मान कितना मिला? यहाँ 0 मिला, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या थी? सेम थी। तो थीटा cos 0 का मान 1 होता है। क्या हो गया हमारा? पाई ई इक्वल टू 2A DA हो गया। उसके बाद हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या किया? इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी चीजें कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्या आ गया? ए आ गया। तो ये बन गया हमारा पाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स बराबर 2E A हो गया। उसके बाद हम लोग गॉस के नियम से पढ़े हैं कि पाई ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू का मान हमें निकालने के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग पढ़े हैं पीछे। इस पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। तो यहां से क्यू निकाल लेंगे तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो हमने क्या किया? क्यू का मान यहां रख दिया, तो पाई ई इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर किया गया, तो दोनों तरफ क्या है? फाई ई है, तो राइट साइड को हमने इक्वल कर दिया। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और यहां से ई निकाल लिया गया, आ गया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण क्या होगा? जो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा हमारा? ई इक्वल टू
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि आपको अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे प्राप्त करना है ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।